और सबसे महत्वपूर्ण बात भारत BCCL को खासकर सीखना चाहिए। आज से कई वर्ष यूरेनियम शोधन के दौरान एक घटना घटित थी। जर्मनी चूँकि उनके लिए खननकारी से ज़्यादा, उन खनिजों से ज़्यादा वहाँ के लोगों का जान महत्वपूर्ण था, वहाँ के लोगों का जीवन उनके लिए इम्पोर्टेंट था। उन्होंने खनन के काम को ही बंद कर दिया। ये जर्मनी की घटना है। लेकिन आज उल्टा भारत में देखिएगा कि BCCL है तथा तमाम जो कंपनियां हैं वो एक इंसान को मौत के मुंह में धकेल कर कोयला खनन का काम करती है। मीडिया बंधु, आप यहाँ से देखिए, चारों तरफ कोयला लाल ही लाल दिख रहा है, आग ही आग जला है। बाय मिस्टेक इसमें प्रत्येक दिन आवागमन होता है। किसी का पाँव फिसल गया, किसी का गाड़ी फिसल गया, बारिश का दिन है, तो सोचिए उसके जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। ना कोई सुरक्षा के इंतजाम, ना यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी तैनात है। उन्हें केवल और केवल अपने लाभ से मतलब है। अपने लाभ के चक्कर में ये लोग मानव के जीवन का जो मूल्य होता है उस मूल्य को भी दरकिनार करते हुए खनन का काम कर रहे हैं, जो कि संविधानिक देश में, अम्बेडकर गांधी के देश में, भगत सिंह आजाद के देश में शर्मनाक है। और मैं BCCL से, मीडिया के माध्यम से, भारत देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं प्रबंधन को यह स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जहाँ समेत भौरा रहे, गोरकुट्टी रहे, माहौल बनी रहे, तमाम जो क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों की जमीन कोयला खनन के लिए लिया गया है, उनका एक सर्वे टीम तैयार हो और उन्हें अगर मुआवजा नहीं मिला है तो मुआवजा की प्रक्रिया को संपन्न करे। अगर उनको नौकरी नहीं मिला है तो नौकरी देने की प्रक्रिया को संपन्न करे। और उन गाँवों को CSR के मद से, जो कि शायद कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का 2.5 से 5% रुपए शायद खर्च करती है, उस खर्च से उन गांवों को पुनः बसाने का काम किया जाए। जो गांव कोयला खनन के बाद उजड़ गए हैं, ये गांव उजड़ चुके हैं, इन गांवों को CSR मद से जो मुनाफे की राशि होती है उससे पुनः इसका सर्वांगीण विकास किया जाए। मैं ये प्रबंधन को स्पष्ट करूंगा। और नहीं तो फिर हमें अपना इतिहास मालूम है, हमने लड़कर मर कर कट कर झारखंड लिया है अपने हिस्से की लड़ाई के लिए। फिर हम लड़ने मरने कटने के लिए तैयार होकर सामने आ जाएंगे और सामने BCCL प्रबंधन हो या कोई और हो, हम नहीं पहुँचाएंगे। क्या इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में कल ही अपनी याचिका को दायर करेंगे। विधानसभा की याचिका दी जाती है, याचिका पब्लिक पिटीशन होती है। उस पब्लिक पिटीशन के बगल में एक विधायक का काउंटर साइन होता है, हिंदी में प्रति हस्ताक्षर कहते हैं, हम प्रति हस्ताक्षर, अंग्रेजी में काउंटर साइन लिखेंगे और नीचे जयराम कुमार महतो अपना शॉर्ट जो साइन है उसे करेंगे और मेरा जो मुहर होता है MLA डुमरी, उस मुहर को लगाएंगे और विधानसभा में उसे सौंपने का काम करेंगे। विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो तो निवेदन और याचिका के माध्यम से हम अपनी आवाज को वहाँ रख सकते हैं, उठा सकते हैं और उसकी कार्रवाई करवा सकते हैं। दादा, एक निजी सवाल है कि जो जम्मू कश्मीर पहलगाम जो घटना घटी है, आतंकी घटना, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ और भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि तमाम जो आतंकी है उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें कठोर दंड दिया जाए। बिल्कुल, आज कहीं न कहीं ये देश की जो सरकार है उसकी फेलियर है, क्योंकि इस देश में जब जो कार्य सरकार ने किया था, नोटबंदी और कुछ कार्य किए थे, उसके बाद उन्होंने ये गिराने में सरकार बिजी हो गई थी कि आतंकवाद की कमर को हमने तोड़ दिया है। और वही सरकार आज वर्तमान में ही है जो सरकार महिमामंडन करती थी। तो आज के बाद अगर आतंक है तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में रहेगी। सरकार को अपने मामलों को स्वीकार करते हुए जो आतंकी घटनाओं में संलिप्त है, चाहे वो कोई रहे, उसे कठोर कार्रवाई करते हुए दंड देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। टाइगर जयराम माता जिंदाबाद।